19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चल रहे झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर के मामले में कांग्रेस पार्टी ने अब अपना सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको लेकर कोर्ट में जाएंगे और दिल्ली के झुग्गी वासी वाले हैं उन्हें वहीं बसाएंगे। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो तब जहाँ झुग्गी वहीं मकान का जो वादा था वो पूरा किया था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सरकार 5 महीनों में दिल्ली के अंदर आई है तभी से जो है लगभग 3000 झुग्गी और मकानों को तोड़ा गया है, जिसमें लगभग 15,000 लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। इसी सिलसिले पर दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने क्या कहा, ज़रा आप भी सुनिए। खास तौर पर हमारी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले वो गरीब लोग हैं जिनकी चिंता कांग्रेस हमेशा से करती रही है, जिनके उत्थान के लिए, जिनको उनका उचित सम्मान देने के लिए कांग्रेस शुरू से ही प्रयासरत रही है। काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी रहे। मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन शुरुआत में मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूं कि समाज में कुछ इस तरीके के लोग होते हैं, या राजनीतिक पार्टियां भी आज इस तरीके की हो गई हैं, जो सिर्फ प्रचार और प्रसार में बिलीव करती हैं या घड़ियाली आंसू बहाने का काम करती हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो लगातार हर वर्ग को उसका उचित जो स्थान है, उसका उचित जो हक है, उसको दिलाने की लड़ाई लगातार लड़ती रही है। जैसा कि आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप देख सकते हैं, आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष भी रहे, विधायक रहे, स्पीकर रहे, विभिन्न पदों पर रहते हुए आपने दिल्ली की सेवा करने का काम किया है। हमारे साथ आदरणीय अनिल जी के साथ साथ हरी शंकर गुप्ता जी जो विधायक के रूप में काम किया, आदरणीय सुनील जी जो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के हेड हैं, आदरणीय हमारे डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी जिन्होंने विधायक के रूप में, कॉरपोरेशन के लीडर के रूप में और समय समय पर मंत्री रहते हुए भी दिल्ली की सेवा करने का काम किया, आदरणीय जीवन शर्मा जी, अत्रे जी, हम सभी, मैं मानता हूँ कि ये महत्वपूर्ण इतना मुद्दा है और सब ने कहीं ना कहीं इस महत्वपूर्ण मुद्दे में अपने काम से अपनी जगह बनाने का काम किया है। तो मैं शुरुआत इसी बात से करना चाहता हूँ कि एक तरफ कांग्रेस है जो हमेशा से इस वर्ग को, जिसने दिल्ली को बनाने का काम किया, जिसने दिल्ली को संवारने का काम किया और दिल्ली को अगर वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में पहचान दिलाने का काम, जिसकी नींव में अगर हम जाते हैं तो निश्चित ही ये वो मजदूर भाई हैं जो चाहे बिहार से आया है, चाहे झारखंड से आया है, उत्तर प्रदेश से आया है, तमिलनाडु से आया है, देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर इस उम्मीद में आया था कि दिल्ली में उन्हें आशियाना मिलेगा, दिल्ली में उन्हें रोजगार मिलेगा, और उसी सपने को उन्होंने यहाँ पर जब तक कांग्रेस की सरकार रही उस समय उस सपने को साकार करने का काम भी किया है। मुझे याद पड़ता है जब पहली बार दिल्ली में ज़रूरत महसूस की गई कि बहुत सारे जे क्लस्टर्स हो गए हैं, कच्चे मकानों में लोग रह रहे हैं, तो उस समय की केंद्रीय सरकार में माननीय इंदिरा जी के नेतृत्व में लगभग 45 रीसेटलमेंट कॉलोनीज दिल्ली को मिली और इन
45 जो हमारी रिसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, इनमें बहुत से लोगों को अपना आशियाना बसाने का जो सपना वो लेकर आए थे वो साकार हुआ। आप देखने को याद होगा कि ये वही झुग्गी में रहने वाले लोग थे जिनको चाहे जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, दक्षिणपुरी जैसी 45 जैसे मैंने कहा रीसेटलमेंट कॉलोनीज में बसाया गया। वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं जो एक आधुनिक कैपिटल में होनी चाहिए, चाहे वो सीवेज की थी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी थी, पानी थी, उनको 25-25 गज के शुरू में प्लॉट दिए गए और कहीं ना कहीं उनका जो सपना था वो उस समय साकार हुआ। उसके पश्चात भी, क्योंकि दिल्ली एवर ग्रोइंग एक ऐसी सिटी है जिसमें लगातार लोग उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं, तो मुझे याद पड़ता है कि चाहे वो शीला जी की सरकार रही 15 साल, उन्होंने भी रीसेटलमेंट नई कॉलोनीज बसाने का काम किया। बलसवा रीसेटलमेंट कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर लोगों के सपने साकार हुए और मैं मानता हूँ कि उसी की लाइन को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं माननीय शीला जी ने, उनकी कैबिनेट ने, हमारे उस समय के माननीय मंत्रीगण जो यहाँ बैठे हैं, विधायकगण, भाई अनिल जी जैसे साथी हैं, ये उन्हीं की देन थी कि उस समय एक और जो सोच निकल के आई थी कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान देने का भी अगर किसी ने काम, किसी की नींव रखी तो वो भी कांग्रेस पार्टी थी। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि डीडीए की पॉलिसी आई और उस समय माननीय अजय माकन जी मंत्री हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी उस समय डीडीए के मेंबर हुआ करते थे और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में एक फैसला लिया गया कि डीडीए की जगह पर जहाँ जहाँ पर झुग्गियाँ हैं उनको वहीं पर मकान देने का जो सपना है वो उसका उपज जो है वहाँ से शुरू हुई और उसी का परिणाम था कि 3 पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें कालकाजी वाला हमारा प्रोजेक्ट था, जिसमें कठपुतली कॉलोनी थी, जिसमें जेलदार वाला बाग, ऐसे 3 प्रोजेक्ट थे जो उस समय की कांग्रेस सरकार ने फैसला लेते हुए उनको वहीं झुग्गी की जगह पर मकान बनाने का जो काम था उस समय शुरुआत की गई। झुग्गी बस्ती वालों पर सभी पार्टियां राजनीति करती हैं, लेकिन जब मौका आता है उनके मकानों को, झुग्गियों को बचाने का, तो सामने खुलकर कोई नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी जो कि सांसद है कांग्रेस पार्टी से, वो जब अशोक विहार झुग्गियों में गए थे वहाँ पर दिलासा देकर आए थे कि आगे से किसी की भी झुग्गी मकान नहीं तोड़े जाएंगे। इसको लेकर वो संसद में भी चर्चा करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि दिल्ली वासी जो डर और खौफ के साए में जी रहे हैं, क्या उन्हें राहत मिल पाती है या फिर नहीं। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।